तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं प्रशांत वाशने, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई धमाकेदार वीडियो में, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करें, है ना। तो ये हमारी सीरीज नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी सीरीज नंबर 1, उसमें मैंने वादा किया था कि मैं आपको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रटा कर रहूंगा। मतलब आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की टेंशन है उसको खत्म करके ही मानूंगा। तो आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पर ला दूंगा मैं। तो उसी वे में ये हमारा सेकंड वीडियो है, जो कि है हमारा सीरीज नंबर 2। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे जो पी ब्लॉक के थोड़े कह सकते हैं ज्यादा एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाली, तो अभी जाकर हमारे चैनल पर देखें, जिससे कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला हमें क्या करना है ये समझना होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, आपके पास अगर कोई भी केमिस्ट्री की बुक हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को एक बड़े ही मजेदार वे में फनीएस्ट राइम्स के साथ आपको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो ये जो वीडियो होगी ना आपकी फाइनल वीडियो होगी, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, है ना। और आगे जो हमारी आने वाली सीरीज है, अभी इसमें 2 सीरीज रह गई है, जिसमें मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कराने वाला हूं। तो इसीलिए इन सब सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ग्रुप है भाई बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली को हम कैसे याद करेंगे, मैं छोटी सी आपको स्टोरी समझाऊंगा और स्टोरी के अंदर ही हमारा जो राइम है जो इस पूरे ग्रुप को होल्ड करेगा वो हमारा उसी में छुपा हुआ है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक हमारा स्टोरी में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है चिंटू, है ना। तो चिंटू क्या है, एक छोटा बच्चा है। तो उसकी माताजी कहती हैं कि चिंटू बेटा आप जो है बाजार जाओ और कुछ सब्जियां ले आओ। तो वो एक सब्जी की लिस्ट चिंटू को दे देती हैं। तो चिंटू जो है बाजार से सब्जियां लेके आता है। ठीक है, तो फिर वो लाकर मम्मी को दे देता है। तो मम्मी पूछते बेटा सब्जी कहाँ है। तो चिंटू कहता है मम्मी से कि मम्मी बैगन आलू गाजर इन थैला। मम्मी कहती है अबे ये क्या बोल रहे हो, है ना। तो वहां पर चिंटू ने कहा कि ये जो हमारी राइम है ये हमारे प्रशांत सर ने बताई है, जिससे हम बोरोन फैमिली को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हाँ, उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, क्योंकि ये हमारी राइम जो है वो है ही कुछ ऐसी। तो चलिए हम राइम हमारी क्या थी बच्चों, बैगन आलू गाजर इन थैला। ये जो चिंटू ने बोला वही हमारी पहला ग्रुप है हमारा बोरोन फैमिली, उसकी राइम है। तो मैं लिख देता हूं और आपको इसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको इंडिकेट कराकर दिखा देता हूं। तो चलिए लिखते हैं क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा ग्रुप हो गया, इस राइम की मदद से हमें याद हो चुका है। इसको 2-3 बार अपने मन में दोहराओ, आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला हमारा कौन सा एलिमेंट है, बोरोन। तो बोरोन हमारा बैगन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आलू हमारा एल्यूमिनियम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा गैलियम। तो गैलियम आ गया हमारा गाजर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियम। तो इंडियम हमारा एलिमेंट आ जाता है इन में। और लास्ट हमारा आता है थैलियम, है ना। तो थैलियम हमारा आ जाता है थैला में। तो कैसी लगी ये ट्रिक, ये आई होप आपको समझ में आई होगी और जो स्टोरी मैंने बताई उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में ये पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ग्रुप, नेक्स्ट हमारा ग्रुप है कार्बन फैमिली का। तो कार्बन फैमिली में क्या क्या है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड ये टिन एंड लीड। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स है। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको याद करने की एक और ट्रिक बता देते हैं। तो इसकी है काशी गए संत प्रभु। तो हम पहले लिखते हैं, देन फिर आपको एलिमेंट्स के साथ रूबरू कराते हैं। तो काशी के लिए हम सी ले लेते हैं, काशी गए
संत प्रभु। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी नेक्स्ट हो चुकी है। तो यहां पर हम देखते हैं, पहला काशी में हमारा कार्बन जो हमारा पहला एलिमेंट है ना, और हमारा और SHI में SI आ गया जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, जिसको हम कहेंगे क्या, सिलिकॉन। और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट हमारा टर्म्स था गए, तो गए में हमारा ये आ जाता है जर्मेनियम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर नेक्स्ट कहां है, तो नेक्स्ट बेटा ये रहा SN मतलब जो हमारा टिन होता है वो SN हमारा यहां पर आ चुका है। और लास्ट हमारा है प्रभु, तो प्रभु में हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो भी आ चुका है। तो कैसी लगी ट्रिक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। क्या है, काशी गए संत प्रभु। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर काशी की स्पेलिंग में के की जगह सी को कंसीडर करना है, जिससे कि आप कार्बन को अच्छे से समझ पाए। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे ग्रुप की, इसको आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो ही अपने आप में एक तरीके से ट्रिक है, इसमें कोई भी स्टोरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ट्रिक क्या है बच्चों, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। क्या कहा मैंने, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, हमारा इंडिया नंबर 1 है ना। तो इसी को हम लिखते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसका यूज करना है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, एंड ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। वैसे हमें किसी भी कंट्री को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जस्ट हम एक फनी वे में इसको हम समझ सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली है उसको हम ऐसे बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड का एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, एन हो गया। पाकिस्तान का पी जो कि है हमारा फॉस्फोरस। नेक्स्ट आता है हमारा ए और एस, तो ए एस हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कंबाइन हो जाएगा जो कि है हमारा आर्सेनिक, है ना। हाँ, नेक्स्ट है हमारा सब में इंक्लूड हो जाएगा हमारा एंटीमनी, है ना, एंटीमनी का सिंबल होता है एसबी। एंड बेकार में हम बी आई को कंसीडर, इसको बीई की जगह हम आई भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप बीई कर लो, ठीक है, बात वही आएगी, बेकार ही आएगी, ठीक है। तो लास्ट हमारा आ जाता है बिस्मथ। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वाली जो ऑक्सीजन फैमिली है उसकी भी देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ये जो वीडियो है आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके बाद आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई भी वीडियो नहीं देखनी। इस वीडियो के बाद आप सभी को अपनी फिंगर टिप्स के साथ, अपनी राइम्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के लिए एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूं। जैसे ये हमारा एग्जाम का टाइम होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है हमारे जो एग्जाम टाइम में कुछ ऐसे सर होते हैं उनकी हमारे क्लास में ड्यूटी लगती है जो कि केवल क्लास में बैठने आते हैं, है ना, कुछ नहीं करते ना बच्चों को देखते। तो जनरली क्या होता है हम बहुत ही मजे के साथ उस एग्जाम टाइम में रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वहां पर चीटिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है ना। तो उसी समय क्या होता है जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं जनरली वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो बाहर से देखते हैं, तो वो कहते हैं बच्चों से ओ और शान से टीपो, है ना। क्या कहते हैं मैथ वाले सर बच्चों, और शान से टीपो। तो यही हमारी एक राइम बन जाती है जो कि हमारी पूरी ऑक्सीजन फैमिली को अपने अंदर होल्ड करती है। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, और शान से टीपो, है ना। तो ये हमारे मैथ वाले सर जो हमें बाहर से जनरली जो स्ट्रिक्ट सर होते हैं वो हमें देखकर कहते हैं बहुत अच्छे बेटा और शान से टीपो, है ना। तो यही हमारी ऑक्सीजन फैमिली की ट्रिक बन जाती है। तो यहाँ ओ आ जाता है हमारा ऑक्सीजन, है ना। नेक्स्ट हमारा एस आ जाता है यहाँ पर सल्फर। नेक्स्ट हमारा एस ई आ जाता है सेलेनियम। नेक्स्ट हमारा टीई होता है टेलेरियम। एंड लास्ट हमारा आ जाता है पीओ मींस पोलोनियम। तो आई होप आपको ये चारों ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं हमारी जो फ्लोरीन फैमिली है उसकी। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो इसके लिए मैं एक आपको स्टोरी ही सुनाता हूं। तो इस स्टोरी में क्या होता है हमारा, जैसे एक
कैरेक्टर ले लेते हैं जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो कैरेक्टर हम लेते हैं, मोहन ले लेते हैं, है ना। तो मोहन के घर के पास में एक आंटी रहने आई, है ना। तो उसी से हमने ये ट्रिक बनाई है। तो उससे हम कैसे करेंगे कि फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब वो घर पर तो रहने आ गई लेकिन वो कहीं जा रही थी, तो मोहन ने क्या कहा, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इस वाले ग्रुप का एक राइम बन जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये हमारी राइम बन जाती है हमारी फ्लोरी ग्रुप की। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर में आ जाता है हमारा फ्लोरीन। कल में, कल को आप KAL की जगह आप CL लिख सकते हैं, है ना। CL और KL मतलब सेम ही वर्ड्स हैं, तो दैट इज वाई आपको क्या करना है, कल को CAL मान सकते हैं। तो कल में क्या हो जाएगा, क्लोरीन। एंड बाहर, बाहर मतलब B और R, तो B और R में कौन सा हो गया हमारा, ब्रोमीन हो गया। एंड आई इन द सेंस आप इसको ये आई ना मानकर सिंपल ये वाला आई मान लो, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आयोडीन। एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा AT मतलब इंटेस्टाइन, जो हमारा लास्ट वाला फ्लोरीन फैमिली का जो लास्ट एलिमेंट है वो इंटेस्टाइन हो जाता है। तो कैसी लगी ये ट्रिक, है ना, समझ में आई होगी। अब लास्ट हमारा जो एक हमारा नोबल जो गैसेस होती हैं उसका जो ग्रुप है, इसको याद करने की भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। पहले मैं स्टोरी सुनाता हूं, है ना, उसके बाद ही इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक हम 3 कैरेक्टर हैं हमारे, पहला हीना, दूसरा कौन सा है, नीना, एंड तीसरी जो हमारी कैरेक्टर है मतलब तीसरी जो बच्ची है वो है करीना। तो तीनों बच्चियां कहाँ जाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। किस कारण से, अपना एक्सरे कराने के लिए। तो जब डॉक्टर साहब जो है उनको एक्सरे की रिपोर्ट देते हैं तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो यही हमारी राइम बन जाती है बच्चों। तो हम इसको लिखते हैं, देन फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपने ये दोनों नोट कर ली होंगी। तो लास्ट हमारी जो नोबल गैस की राइम है वो कुछ ऐसे है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी लास्ट वाला जो ग्रुप है नोबल गैस का उसकी राइम बन जाती है। तो हीना में हमारा क्या आता है, He जो कि हमारा हीलियम का सिंबल है। नीना में क्या आता है, नियोन, जो हमारा नियोन जो हमारी गैस होती है उसका सिंबल है। और यहाँ करीना में पहले हम आते हैं ये आर्गन पर, है ना। तो आर्गन के लिए आप इसको और को मान सकते हैं। तो AR मतलब आर्गन, एंड KR मीन्स क्रिप्टन, एंड एक्सरे को आप XE मान सकते हैं जिसका मतलब है जेनॉन, जो हमारी नोबल गैस होती है। और रंगीन में आप RN मान सकते हैं जिसको हम कहते हैं रेडॉन। तो ये हमारी नोबल गैस की राइम बन गई, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये हमारे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको मैं आशा करता हूं आपको ये सारे जितने भी ग्रुप के राइम्स थे वो समझ में आए होंगे, है ना। अगर इनमें कोई भी डाउट आता है या आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अभी तो ये बेटा सीरीज नंबर 2 है ना। अभी तो इसके बाद D भी आने वाली है और F भी आने वाली है। तो ऐसे ही मैं पहले स्टोरी बताऊंगा, देन फिर मैं आपको राइम लिखाऊंगा जिससे कि आपको ये सारे एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो, अपना जो फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में दें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी को याद नहीं हो पाती है। मुझे भी याद नहीं होती है, मैंने भी ऐसी ही ट्रिक्स बनाकर इसको याद किया है। तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।